चलिए पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक इस बार मैं शॉर्ट दूंगा परसिस्टेंट का जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर लगता है, जो 3 दिन में जो गिरावट हुई है ना, लुक्स लाइक समथिंग इज रॉन्ग है। इतनी गिरावट 3 दिन में बहुत ज्यादा ही लगती है। अब ट्रेड कर रहे हैं परसिस्टेंट 6286 पर। मेरे ख्याल से 6150 का कोई स्टॉप, 6130 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है कि 6000 का जोन भी देखने को मिल सकता है। परसिस्टेंट सेल आपका करीब 6083 पर सेल कॉल। मार्केट्स डे लो 27757। अब हम हिट कर चुके हैं। निफ्टी आईटी अब 0.65% नीचे, तो एक आईटी पे शॉर्ट ट्रेड आपका। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। ओके मानस, अगर आप देखें अभी भी संपर्क उठा है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा टफ ही है मार्केट, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड लेवल पे खड़ा है निफ्टी। तो यहाँ पे टूटता है तो मुझे लगता है और मंदी बढ़ेगी, तो एस्ट्रल में सेल करेंगे। एस्ट्रल में क्यों सेल करेंगे? कि 1410, 1415, 1400 पे पुट राइटर थे, तो ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था जो इसने तोड़ा है। तो एस्ट्रल देखिए, मुझे लगता है करंट लेवल से जाएगा तो कम से कम 1350 तक का मुझे करेक्शन दिखता है, 1360, 1350। तो इट्स a sell in Astral below 1400, 1410 odd level. Keep your stop loss at 1420. Astral. एस्ट्रल में बिकवाली की राय 2 सेल साइड की ट्रेड हो गई। राजेश सातपुते जी की तरफ से आई। आशीष कयाल जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप किस साइड है इस मार्केट में? देखिए मार्केट गिर रहा है। गुड आफ्टरनून आप सभी को और दर्शकों को भी। लेकिन यहाँ पर जो आउट परफॉर्मिंग है वहां पर आइशर मोटर्स जो कि एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, अपने 20 डीएमए से सपोर्ट भी लिया है। अगर थोड़ी सी भी पुल बैक आती है तो यहाँ पर एक अच्छा रुझान आइशर मोटर्स में भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग जाने की राय होगी। ऊपर में टारगेट जो देखे जा सकते हैं वो 7660 है और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 7035 का। ओके चलिए, इस समय आइशर मोटर्स मानस से संपर्क नहीं हो रहा है, अभी करते हैं कोशिश। विकास सालुंके के पास चलते हैं। विकास जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। देखो ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे लगता है एसआरएफ स्ट्रांग लग रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा एक अच्छी बुल बैक रैली देखने मिली थी। आज यहाँ आगे फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद पूरे दिन में वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 2890 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ को बाय किया जा सकता है। 3040 के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। और ये तीनों भी फॉर्मेट में स्ट्रांग लग रहा है, मंथली, वीकली और डेली तीनों फॉर्मेट में यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो एसआरएफ बाय कीजिए 3040 पे टारगेट कीजिए। ओके एसआरएफ 2939 पे एक बाय ट्रेड हम जिक्र कर भी रहे थे, 1.25% ऊपर आके अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। गौरांग जी के पास चलते हैं अब। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। डिफिकल्ट मार्केट और इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले आप लोग की मतलब पोजिशनिंग कैसी है मार्केट पे, किस सेक्टर पे स्ट्रॉन्ग व्यू है आपका? टॉप कॉल क्या गौरांग इस वक्त का? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। एक क्षेत्र या फिर एक खेमा वीरेंद्र जो थोड़ा बहुत आगे जाते हुए संभलता नजर हुआ आता है, और जिस प्रकार से दूसरी तिमाही के नतीजे आए और दूसरी तिमाही के पश्चात जो मैनेजमेंट ने टिप्पणी करी है वो है जीवन बीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र। नतीजे सकारात्मक थे, निराशा नहीं थी, और संभवता यह है कि आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से लोग अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे और जीवन बीमा लेंगे, और न तो सिर्फ जीवन बीमा लेंगे, उसका जो सम एश्योर्ड है वो भी ऊपर की तरफ होगा। उसके कारणवश प्रीमियम आउटगो जो उनका है वो भी ऊपर की तरफ होगा। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इस कंपनी पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है। तो इस तरह से